हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। अब आप भी फटाफट कॉपी और पेन लेकर फ़ोन की स्क्रीन के सामने बैठ जाइए और सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके जैसे सीख सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट की बात कर लेते हैं। बहुत छोटी और बहुत गहरी बात लिखी है। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। इसी अच्छी सी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था 15 प्रायिकता। प्रायिकता की हम लोगों ने परिभाषा दी थी। आज हम लोग ऐसे ही कुछ वर्ड की परिभाषा जो प्रायिकता के चैप्टर में काम में आने वाली है वो अपन देख लेते हैं। पहला वर्ड है संप्रायिक परिणाम। संप्रायिक नाम से ही वैसे पता चल रहा है, समप्रायिक मतलब समान प्रायिकता वाले। तो परिभाषा भी क्या है? ऐसे परिणाम जिनके घटित होने की संभावना एक समान हो। ऐसे परिणाम जिनके घटित होने की संभावना एक समान हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इसका। अगर हम लोग किसी कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड मतलब चित चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। चिट जितनी बार आ सकता है उतनी की उतनी बार पट भी आ सकता है। हेड जितनी बार आ सकता है उतनी की उतनी बार ही टेल आ सकता है। मतलब ये कि हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना एक समान है। ऐसे ही अगर हम लोग किसी पासे को जब फेंकते हैं तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। जितनी बार ए आ सकता है जितनी बार सॉरी एक आ सकता है उतनी की उतनी बार ही 2 आ सकता है, उतनी उतनी बार 3, सेम उतनी बार 4, 5 और 6 आ सकते हैं। मतलब ये कि जितनी भी बार एक आ सकता है उतनी की उतनी बार ही बाकी सारे नंबर भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी की प्रायिकता संभावना एक समान है और ऐसे परिणामों को हम लोग समप्रायिक परिणाम कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है प्रारंभिक घटनाएं। अब प्रारंभिक घटना क्या होती है? किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। कोई भी प्रयोग मैंने कल भी समझाया था, यादृच्छिक प्रयोग एक वर्ड आया था एक्सपेरिमेंट। जैसे सिक्का उछालना ये एक प्रयोग है, पासी को फेंकना एक प्रयोग है, किसी बैग में से गेंद को निकालना एक प्रयोग है। तो किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम हो। कैसे? जैसे कि हमने अभी सिक्के को उछाला तो सिक्के पर हेड आया। सपोज सिक्के पर हेड आया तो सिक्के पर हेड आने के परिणाम थे कितने? सिक्के पर हेड आने के परिणाम सिर्फ एक ही तो थे। सिक्के पर हेड आने का परिणाम एक ही था। ऐसे ही टेल आने का परिणाम भी कितना? एक। अब पासे को भी फेंका था, पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर आए थे तो 6 तक नंबर आए थे, 7 नहीं आया था। 7 नहीं हो सकता पासे में। तो इस तरह से 1 से 6 तक नंबर में एक कितनी बार हो सकता है? एक ही बार आएगा। 2 कितनी बार हो सकता है? 2 एक ही बार आएगा। मतलब ये कि उस प्रयोग में एक ये जो एक के आने की घटना है, किस प्रयोग में एक के आने की जो घटना है वो सिर्फ एक ही बार हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ऊपर गिरा है, पासे को फेंका, एक ऊपर गिरा है, एक ऊपर हमें दिख रहा है और साइड में भी एक दिख रहा है, दूसरी साइड में भी एक दिख रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसके जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम हो उसे हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बैग में मान लो एक लाल, एक काली और एक सफ़ेद बॉल पड़ी है। तो टोटल बॉल तो कितनी हो गई? 3। तो अपॉन में तो मैंने लिख दिया 3। उसके अलावा
अगर अब मैं पूछूं कि लाल बॉल के आने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल बॉल है कितनी, एक ही तो है, तो 1/3। ऐसे ही अगर मान लो मैं काली बॉल के आने की प्रायिकता पूछूं तो भी कितनी आएगी, काली बॉल है कितनी, एक, तो भी 1/3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं सफ़ेद बॉल के आने की, सफ़ेद बॉल है कितनी, एक, और बटे में 3। बटे में 3 क्यों लिखा है, क्योंकि बटे में हमेशा कुल परिणामों की संख्या लिखी जाती है। तो कुल परिणाम कितने हैं, कितनी गेंद कितनी है टोटल, 3, तो 3 मैंने लिखा है। इस तरह से देखो, लाल बॉल का भी एक ही परिणाम है, काली बॉल का भी एक ही, और सफ़ेद बॉल का भी एक ही परिणाम है। तो किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणाम हो, उसे हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो यहाँ एक ही परिणाम था, इन घटनाओं को अपन प्रारंभिक घटनाएं कहते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको याद रखनी है क्या, कि जितनी एक ही प्रयोग की जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती है, उन सभी की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। क्या बोला मैंने, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक ही होता है। मतलब एक ही प्रयोग की अब हम सारी प्रारंभिक घटनाएं निकाल लें और उनकी प्रायिकताएं निकाल लें। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था वो काली, लाल और सफ़ेद बॉल का। तो काली लाल बॉल के लिए क्या प्रायिकता आई थी, 1/3। काली बॉल के लिए क्या आई थी, 1/3। और लाल बॉल की सफ़ेद बॉल के लिए क्या आई थी, 1/3। तो ये तीनों उस प्रयोग की सारी प्रारंभिक घटनाएं हो गई। इनको जोड़कर देखें कितना आ रहा है, एलसीएम लिया 3, 1+1+1, तो ये कितना हो गया, 3/3, और कितना आया, 1। यही बात मैंने लिखी हुई है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये खाली जगह में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पूरक घटना। पूरक घटनाएं क्या होती है, पूरक घटना, घटना ई व घटना ई नहीं परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती है। समझे बात को, क्या लिखा है मैंने, घटना ई और घटना ई नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो हम सिक्के को एक बार उछालें तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, इन दो में से ही कोई एक आ सकता है। तो मैंने बोला घटना ई और घटना ई नहीं, ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हेड आने को हमने बोला है घटना ई है, हेड आने को हम लोगों ने क्या बोल दिया, घटना ई है। तो हेड नहीं आने को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ई नहीं। हेड आना और हेड नहीं आना, दो घटनाएं हैं, एक तो हेड आना और एक नहीं, हेड नहीं आना। तो इन दोनों घटनाओं की जो प्रायिकता होगी उसका योग तो हमेशा एक होगा, और हेड आना और हेड नहीं आना, इन दोनों संभावनाओं को अपन पूरक घटनाएं कहते हैं। इन दोनों घटनाओं को अपन पूरक घटनाएं कहते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने वो जो गेंद का एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी हम लोग ये लगा सकते हैं कि अगर मान लो ऐसा हो कि आपको प्रायिकता पूछिए लाल आने की, तो लाल नहीं आने की प्रायिकता, एक तो घटना ई तो हो गई लाल आना, और घटना ई नहीं क्या हो गई, लाल बॉल नहीं आना। पासा फेंका तो पासे पर 1 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर आए थे। तो मान लो प्रायिकता है, घटना ई है 5 आना, कोई भी एक नंबर मान लिया मैंने, तो मैंने 5 माना, तो 5 आना घटना ई है। तो घटना ई नहीं क्या हो जाएगी, 5 का नहीं आना। तो 5 का आना और 5 का नहीं आना, इन दोनों घटनाओं की अगर प्रायिकता निकालेंगे और उन्हें जोड़ देते हैं तो वो हमेशा कितनी आएगी, 1। उसका योग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और वो घटना होना और वो घटना नहीं होना हमेशा एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती है। पूरक का मतलब होता है उल्टा, अपन ये समझ सकते हैं इनवर्स, ठीक है। और ई नहीं को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नहीं, एक तो हिंदी में भी लिख सकते हैं ई नहीं। इसके अलावा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हो गया घटना ई, पी ई, और ये जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा है मैंने पी ई, और ऊपर देखो एक लाइन लिखी है, उसे अपन बार पढ़ते हैं, पी ई बार। मतलब ई नहीं को अपन ये नहीं वाला वर्ड ना लिखकर अपन बार लगा देते हैं, तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, पी ई
बार इसे पढ़ते हैं, वास्तव में ये लिखा हुआ यही है, ई नहीं, ये बार लिखना ज़रूरी है। तो पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। तो किसी भी घटना के होने की और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। काम में कहाँ लेंगे इस फॉर्मूले को? फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसे लेना कैसे है काम में और कहाँ काम में लेना है। सपोज मैंने बोला किसी भी घटना ई के घटित होने की संभावना 3/4 है, तो ई बार या ई नहीं का मान ज्ञात करो। बात एक ही है, ई बार या ई नहीं का मान ज्ञात करना है। तो मैंने घटना की घटित होने की प्रायिकता तुम्हें दे दी है, घटना के घटित होने की प्रायिकता मैंने तुम्हें दी हुई है। अब आपको निकालना है घटना के नहीं घटने की। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में मैं मान रख रहा हूँ, याद रखना 3/4 है। तो फॉर्मूले में एक बार मान रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसका मान दिया था 3/4 प्लस इसकी जगह सेम यही रहेगा और सामने रखा हुआ 1। ये 3/4 पूरा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगी नई चीज़? पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो 3/4 आया था ये, इसके अपॉन में 1 लेकर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। आप क्रॉस गुणा करवाओ, चाहे तो इनका क्रॉस गुणा करवा के या फिर इनका एलसीएम लेकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? 1/4। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो हमें किसी भी घटना के होने की प्रायिकता दी है और नहीं होने की पूछी है तो भी क्या करो? 1 में से घटा दो। और अगर हमें उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता दी है और उस घटना के होने की प्रायिकता पूछी है तो भी क्या करो? 1 में से ही घटा दो। आपको दोनों बार किसी भी घटना के होने की प्रायिकता दी है और नहीं होने की पूछी है तो भी 1 में से घटाओगे। और अगर आपको उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता दी है और होने की पूछी है तो भी आप क्या करोगे? 1 में से ही घटाओगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे है असंभव घटनाएं। असंभव घटनाएं क्या होती है? ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। सीधी सी लैंग्वेज है, ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना ही इम्पॉसिबल है, मतलब किसी भी कंडीशन में वो घटित ही नहीं हो सकती। अब ऐसी घटनाएं कौन सी होती है? एग्जाम्पल देखें। एक वीक में 2 मंडे आना, 2 सोमवार आ जाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? एक ही वीक में सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, यहाँ से यहाँ तक 2 मंडे आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। या फिर मैं ये बोलूँ कि सूर्य का पश्चिम में उदय होना, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल घटना है, इसका होना संभव ही नहीं है। तो ऐसी घटनाएं जिसका होना असंभव हो उन्हें असंभव घटनाएं कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। जैसे कि सूर्य का पश्चिम में उदय होना, सूर्य पश्चिम में नहीं उदय हो सकता किसी भी कंडीशन में, तो वो एक असंभव घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निश्चित घटनाएं। निश्चित घटनाएं क्या होती है? असंभव घटना का सेम उल्टा है। देखें, निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, मतलब वो एकदम फिक्स इवेंट है, उसका होना निश्चित ही है, मतलब वो काम होगा ही होगा, उसकी कोई संभावना नहीं है, कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो निश्चित है, फिक्स? देखें, सूर्य का पूर्व में उदय होना, ये फिक्स इवेंट है, निश्चित घटना है। सूर्य का पूर्व में उदय होना, सूर्य पूर्व में ही उदय होगा, कोई सा भी दिन हो पूरे साल का, वो पूर्व में ही उदय होगा। तो क्या हो गया? ये निश्चित घटना है। तो ऐसी घटना
जो निश्चित हो, जिनका होना निश्चित है, उनकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इससे आगे देखें, आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है क्या, और ये काम में भी आएगी, एग्ज़ाम में भी ये पूछी जाती है बार बार, कि प्रायिकता का मान है 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, और 0 या 1 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। प्रायिकता का मान 0 कब होगा? अभी अभी समझाया, जब वो घटना असंभव घटना हो तब प्रायिकता का मान 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 कब होगा? जब वो निश्चित घटना हो। प्रायिकता का मान 0 कब होगा? असंभव। 1 कब होगा? जब वो निश्चित घटना हो। तो 0 भी हो सकता है प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है, और 0 या 1 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। कैसे? 3/4 ये 1 के बीच आएगी, 0 और 1 के बीच आ जाएगी। 2/5, 7/19। मैंने जो नंबर लिखे हैं एक बार उनको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऊपर छोटा नंबर लिखा है, नीचे मैंने बड़ा नंबर लिखा हुआ है। 3/4, 2/5, 7/19, ये सब के सब 0 और 1 के बीच आ ही जाएंगे। अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि 5/3, ये 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 5/3 ये 1 से बड़ा नंबर है, लेकिन प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये जो मैंने अभी लिखा है, देखो मैंने ऊपर बड़ा नंबर लिखा है, नीचे छोटा। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? ये 3/5 होना चाहिए। तो ये राइट है, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर। तो फ्रैक्शन में जो भी आए, भिन्न के रूप में जो भी आए, तो उसमें देखना ऊपर छोटा नंबर आ सकता है। इसके अलावा अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0.375, मतलब पॉइंट के बाद में कुछ भी आए तो वो हमारा आंसर सही होगा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो 1.375, तो ये गलत होगा। कैसे? पॉइंट के इस साइड में 0 के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, तो वो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखा है तो ये गलत होगा, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता प्रायिकता का। ये आंसर हो सकता है, बाकी कितना भी बड़ा हो पॉइंट के बाद वो चलेगा। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 ही होना चाहिए, मतलब 0 पॉइंट, आगे इधर कुछ भी लिखा है वो चल जाएगा, लेकिन पॉइंट के इस साइड अगर कुछ लिखा है तो वो नहीं चलेगा। पॉइंट के इस साइड सिर्फ 0 होना चाहिए, तब वो प्रायिकता का आंसर राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि ये आंसर हो सकता है क्या? देखो मैंने ऊपर छोटा नंबर लिखा है, नीचे बड़ा लिखा है, सही लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने माइनस लिखा है। तो प्रायिकता का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा प्रायिकता का आंसर जो होगा वो प्लस में ही आएगा। नेगेटिव आंसर प्रायिकता का नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो मैं ये लिखूं, क्या प्रायिकता का मान ऐसे हो सकता है क्या? 35% परसेंट में आंसर हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। ये कब तक हो सकता है? जब परसेंट का मान 100 से छोटा हो। जैसे 35%, हाँ ये आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि 35, और अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100, तो हो गया 35/100। देखो 35 छोटा नंबर है, 100 बड़ा नंबर है, बराबर है। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता 135%, तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्या? लिख के देखो, 135 और बटे में परसेंट के साइन को हटाओगे तो नीचे 100, देखो ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता प्रायिकता का। तो मैंने ये भी समझा दिया कि प्रायिकता क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में हो सकती है। इसे हम लोग गणित की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? गणित की लैंग्वेज में इसे ऐसे लिखा जा सकता है, गणित की लैंग्वेज में जो लिखना था वो ऐसे लिखा जा सकता है, और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, इसे बराबर लिख लेना आप। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब वो कैसे लिखी है वो भी एक बार समझ ले। मैं देखो, पी ई क्या है? ये तो कोई प्रायिकता है, किसी ई घटना की प्रायिकता है।
प्रायिकता का मान, देखो मैं पहले ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, 0 या 1 के बीच हो सकती है। प्रायिकता का मान बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 1 से, बराबर है। प्रायिकता का मान किसी भी घटना, कोई घटना ई है तो उस घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा 1 से। लेकिन जो पहली लाइन है वो क्या समझा रही है कि प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, मतलब प्रायिकता जो है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो कुल मिला के आप ये लाइन जो लिखी है वो आप याद रखें, इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर से एक बार देख लें, प्रायिकता ऐसे थी, प्रायिकता का मान बड़ा हो सकता है 0 से, छोटा होगा 1 से, और प्रायिकता का मान बराबर भी 0 हो सकता है और बराबर 1 भी हो सकता है। मतलब 1 और 0 ये हो सकते हैं और 1 और 0 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन इनके अलावा प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता। पूरे चैप्टर में हमारे जो भी आंसर आएंगे वो 0 आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है। आज के सेशन में इतना ही। मैंने कुछ एक सवाल लिखे हुए हैं, ये सवाल जो अभी अभी मैंने आगे पढ़ा है उसी से मैंने देख कर लिखे। 15.1 प्रश्नावली में ये सारे के सारे सवाल लिखे, खाली जगह चाहो तो आप खुद कर सकते हो, फिर भी एक बार देख ले वे। क्या है खाली जगह, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, इसका योग कितना होता है, अभी भी पढ़ा था 1। घटना ई के घटने की प्रायिकता और ई के नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब जो घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और ऐसी घटनाओं को अपन क्या बोलते हैं, असंभव घटनाएं। आया था अभी, ऐसी घटनाओं को अपन असंभव घटनाएं बोलते हैं। उसके बाद में है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, 1, और ऐसी घटनाओं को अपन क्या बोलते हैं, निश्चित घटनाएं। ये भी हमने पढ़ा। किसी प्रयोग की, चौथा क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का एक कितना होता है, 1। और पांचवा है किसी भी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी, 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, 0 से बड़ी। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये भी आप कर लेना। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं।